नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। देश में कोरोना फिर एक बार पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। विदेशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ नेता ऐसे हैं जो किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। उन नेताओं में से एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब कोविड के केसेस सामने आए, उन्होंने लोगों को ट्वीट कर जागरूक तो किया है, लेकिन उनको जागरूक करते करते उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। अब अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव की ट्वीट, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि खतरे की घंटी बजने से पहले सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। पिछली बार की तरह लापरवाही और बदइंतजामी की चूक फिर से ना दोहराई जाए। बीजेपी की चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब तो कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है जिसके सर्टिफिकेट बढ़ चढ़कर बांटे गए थे। इसलिए इस बार सजगता की और भी अधिक जरूरत है। साथ ही अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि हम सबको जनता को यह समझाना है कि कोरोना के हालात हालांकि अभी भी बेहद गंभीर नहीं, फिर भी इसके प्रति अपेक्षा ना बरती जाए, क्योंकि ऐसी बीमारियां रूप बदल कर आती है। अतः सरकार अपने स्वास्थ्य चिकित्सा और सूचना तंत्र का सदुपयोग करे और जनता में कोरोना का भय ना फैला दे। तो अखिलेश यादव ने हर बार की तरह हर मुद्दे पर राजनीति की और सरकार को घेरना चाहा, लेकिन अखिलेश यादव के ये ट्वीट के बाद से ही लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आए। लोगों ने अखिलेश यादव को ही वार्निंग दे दी। लोगों ने अखिलेश यादव से ही उल्टा सवाल किया कि जिस वैक्सीन के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या आपने वो वैक्सीन नहीं लगाई? ये ट्वीट्स कुछ आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ट्वीट्स है। डॉक्टर विजय ने ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि आप जहां उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पॉलिथीन पर क्यों नहीं बोलते, कोरोना से भी भयानक है ये। तिल आम आदमी को कैंसर, साइलेंट अटैक जैसी गंभीर घातक बीमारियों को उत्पन्न कर रही है, जिससे हजारों लोग पीड़ित है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने की जगह अखिलेश यादव सरकार को ही घेरते नजर आए। एक दूसरी ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, जहां इस ट्वीट के जरिए भी अखिलेश यादव को चेताने की कोशिश की गई, जहां कल्पना श्रीवास्तव लिखती है कि अखिलेश जी, आपकी स्मृति को ताजा करना चाहती हूं। जब देश में कोरोना वैक्सीन आई थी तब आपने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहकर उसका विरोध किया था, लेकिन जब आपने चुपके से वैक्सीन लगवा ली तो आपकी पार्टी के समर्थकों को गुमराह करने का क्या औचित्य था? आज आप फिर से भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर विजय ने भी इस तरीके की ट्वीट की और उनको घेरने की कोशिश की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की कई ट्वीट्स जो है अखिलेश यादव के खिलाफ सामने आए हैं। जो वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, लोगों ने उन पर ही निशाना दागा। ये एक और ट्वीट है जहां जागृति लिखती है, सब फेल ही था तो उम्मीद किससे? अब तो वैक्सीन की भी इतनी बुराई कर चुके हैं कि लोग उसे भी ना लगवाएंगे। ऐसे में कोरोना से बचाने की उपाय आप ही सुझाव दे। अखिलेश यादव से ही सुझाव मांगा कि हर चीज गलत है तो आप ही सुझाव दे। सुधीर जी लिखते हैं कि आप समाजवादी वैक्सीन कब बनाएंगे? झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना बंद करिए। तो ये तमाम वो ट्वीट्स है जो अखिलेश यादव के खिलाफ लोगों ने किया है। रेखा लिखती है कि अब ज्ञान बांटने निकले हैं, जैसे पिछली बार आईसीयू में वही डॉक्टर थे जहां चुलामपंथी भुगलों का भरोसा तब भी जहर था, अब भी अफवाह है। ऐसे में जनता का ये जो रिप्लाई अखिलेश यादव को आया है, ये एक मुंह तोड़ जवाब है अखिलेश यादव पर, जब जो हर बात पर राजनीति करते हैं। जनता को सुझाव देना, सतर्क करना, ये सही बात है, लेकिन सरकार को हर मामले पर आड़े हाथों लेना ये सही नहीं है। अब जब अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा तो जनता ने ही अखिलेश यादव को इसको लेकर जवाब दे दिया, और केवल जवाब नहीं, मुंह तोड़ जवाब। अखिलेश यादव को यह तक कह दिया गया कि अगर ये वैक्सीन सही नहीं है तो आप ही सुझाव दे दे कि कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि कोरोना का समय जब आया था तब अखिलेश यादव कहां थे, तब उनकी पार्टी कहां थी? केवल मदद के लिए कुछ तस्वीरें साझा कर दी कि हमारी पार्टी के लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे कोरोना काल में, लेकिन सच्चाई इसके पीछे क्या थी? लोगों को भड़का तो जरूर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन लोगों के हित के लिए क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से फिलहाल तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में बेड बढ़ाने की भी बात कर ली गई है। स्थिति नियंत्रण में है, डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि सतर्क रहने की भी जरूरत है। कोविड ऐसी बीमारी है जो कभी भी फैल सकता है, तो ऐसे में
सतर्क रहने की जरूरत है आपको और हमें, और बचने की जरूरत है ऐसी राजनीति से। और अखिलेश यादव को भी समझने की जरूरत है कि हर मामले में राजनीति नहीं होती। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।